गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में मोहन का एक गरीब परिवार झोपड़पट्टी में रहता था। उस घर में मोहन के बूढ़े माँ बाप, उसकी बीवी ममता, ममता की ननद और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। एक रोज ममता अपने परिवार से मंदिर जाने की जिद कर बैठी। आप लोग कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी से निकलो ना, हम लोग मंदिर में जा रहे, किसी पार्टी में नहीं जा रहे। हे भगवान, हमें बहुत ही जिद्दी बहू मिली है। बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और इसे घूमने की पड़ी है। ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। चल बेटा मोहन, जल्दी चल, वरना तेरी बीवी पूरा घर अपने सर पर उठा लेगी। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी से मंदिर से होकर आते हैं। उन लोगों ने अपने अपने बैग उठाया और अपनी झोपड़पट्टी से बाहर आ गए। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा घटा जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। मोहन ने अपने घर में जैसे ही ताला लगाया, वैसे ही इतनी तेज तूफान आया कि उनके घर के पास में लगा हुआ एक खंभा उनकी झोपड़ी के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी झोपड़ी पूरी तरह तहस नहस हो गई। आज हमें 1 सेकंड की कीमत पता चली। अगर हम घर से बाहर निकलने में 1 सेकंड की भी देरी कर देते तो हम सब भी इस खंभे के नीचे दब जाते। बहू, आज तेरी जिद की वजह से हम लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं। मुझे माफ कर देना। सासू माँ, माफी मांगना छोड़िए, ये सोचिए कि अब हम करेंगे क्या। इतने में एक बार फिर से तूफान का झोंका इतनी तेज आया कि उनके दोनों बच्चों को वहां से उड़ा ले गया। दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। अम्मा, गुड्डी और गुड्डू कहाँ उड़ गए? रुको, मैं देख कर आता हूँ। जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ कर लाइए। पता नहीं इस ठंड में बेचारे कहाँ उड़ गए होंगे। इस तूफान को भी आज ही आना था। मोहन भागते भागते पूरे गांव में अपने बच्चों को ढूंढने लगा, पर उसे बच्चे कहीं नहीं मिले। फिर वो पास के जंगलों में गया, वहां भी उसे बच्चे नहीं मिले। थक हार कर वो अपने घर की तरफ वापस आया तो देखा वहां पर उसका परिवार था ही नहीं। माँ, पिताजी, ममता, बहन, कहाँ चले गए सब लोग? अभी जहाँ तक मोहन सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, वहीं अब वो अपने पूरे परिवार को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो गांव से बाहर आ गया तो देखा उसका पूरा परिवार पानी के एक टैंकर के नीचे बैठकर ठंड से ठिठुर रहा था। मोहन भी भागकर वहीं चला गया। क्या हुआ? हमारे बच्चे मिले या नहीं? नहीं ममता, पता नहीं हमारे बच्चों को तूफान कहाँ उड़ा ले गया। हमारा घर भी तबाह हो गया, हमारे बच्चे भी गायब हो गए। एक पल में ना जाने क्या से क्या हो गया। भैया, हम तो अच्छे खासे मंदिर जा रहे थे। भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया? अब हम रहेंगे कहाँ? मोहन, इस ठंड में तेरे पानी वाले टैंकर का काम तो चल नहीं रहा, तो ऐसा कर, ये पूरा टैंकर खाली कर दे। इस टैंकर के अंदर ही हम सब रहते हैं। उसके बाद बच्चों को भी तो ढूंढना है। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मोहन ने अपने टैंकर का सारा पानी खाली कर दिया। खाली करने के बाद अंदर साफ सफाई की और पूरे परिवार को टैंकर के अंदर लेकर चला गया, जहां उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलने लगी। हमने सर छुपाने का इंतजाम तो कर लिया, पर मेरे बच्चे पता नहीं किस हालत में होंगे इस ठंड में। मोहन, आप मेरे साथ चलिए, बच्चों को ढूंढते हैं। बहन, तू माँ बाप का ख्याल रखना। मैं और ममता बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है भैया। लेकिन मोहन ने जैसे ही टैंकर का दरवाजा खोला, वैसे ही तूफान इतनी तेज आया कि इस तूफान में उड़ते हुए उनके दोनों बच्चे सीधा टैंकर के अंदर लैंड हुए। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मेरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम सबकी तो सांस ही अटक गई थी। माँ, दादाजी, पापा, बुआ, हम लोगों को तूफान पता नहीं कहाँ उड़ा ले गया था। हम दोनों जाकर किसी गड्ढे में गिर गए थे। बाहर निकलने की कोशिश की तो हमारे ऊपर बर्फ जम गई। किसी तरह हम दोनों बर्फ से जैसे ही बाहर आए, वैसे ही इतनी तेज तूफान आया कि हम दोनों उड़कर सीधा टैंकर के अंदर आ गए। लेकिन आप लोग यहाँ टैंकर में क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे घर के ऊपर खंभा गिर गया था ना। इतनी ठंड में हम लोगों को इससे अच्छी जगह रहने के लिए और कोई मिली ही नहीं। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। उनके पास रहने के लिए जगह तो थी, लेकिन खाने के लिए ना पैसा था और ना ही ठंड भगाने के लिए कोई इंतजाम। ये तो अच्छा था कि उन लोगों ने मंदिर जाने के लिए अपने अपने बैग पैक कर लिए थे, जिसमें सबके कपड़े, कंबल, सब कुछ थे। ममता, चलो टैंकर के बाहर चलो। मैं आग जला देता हूँ और वही मिट्टी का चूल्हा बना लेता हूँ। तब तक मैं पास के तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ लाता हूँ, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ही। मोहन के साथ साथ अब उनका पूरा परिवार टैंकर से बाहर आया। ममता ने चूल्हे में सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। इतने में मोहन पास के तालाब से मछली पकड़कर भी ले आया, जिसे खाकर एक बार फिर से सभी लोग टैंकर के अंदर चले गए। तभी ममता के ससुर ने कहा, बेटा, अरे आखिर हम कब तक इस टैंकर के अंदर रहेंगे? इस उम्र में मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा, वरना मैं ही कहीं मजदूरी कर लेता।
आगे की जिंदगी हम जिएंगे कैसे? अपना घर दोबारा कैसे बनाएंगे? पिताजी, इतनी ठंड के मौसम में मेरे टैंकर का काम नहीं चल रहा। कोई पानी लेने को तैयार ही नहीं है, तो भला पैसे कहाँ से आएंगे? और रही बात मजदूरी की, तो इतनी ठंड में कहीं काम नहीं मिल रहा। अभी सो जाते हैं, कल सुबह कहीं काम ढूंढने जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो मिल ही जाएगा। सभी लोग उसी टैंकर के अंदर सो गए। अगली सुबह ममता ने सबके लिए चाय बनाई और मोहन काम ढूंढने के लिए निकल गया। वो दिन भर इधर उधर भटकता रहा। काम ढूंढते ढूंढते मोहन एक फैक्ट्री में पहुंचा। सुपरवाइजर से उसने काम मांगा। भाई साहब, इस फैक्ट्री में मेरे लिए कुछ काम मिलेगा क्या? मेरा परिवार सड़क पर आ गया है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे दीजिए, पैसे भले ही कम दे देना। अरे यार, तुमको काम की पड़ी है। यहाँ ठंड की वजह से मेरी हालत खराब है। घर जाओ, बीवी बच्चों के साथ ठंडी के मजे लो। काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने कर्मचारियों को एक एक करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस समय काम ही नहीं है। ऑर्डर आएंगे तभी तो मैं मजदूर रखूंगा ना। इस तरह इतनी ठंड में उसे कहीं भी काम नहीं मिला और थक हार कर वो फिर से टैंकर पे वापस आ गया। तभी ममता ने कहा, एक ही दिन में हमारे परिवार के साथ इतनी सारी घटनाएं हो गई कि हम भगवान को तो भूल ही गए। भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है? हम लोग अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक हम मंदिर नहीं गए। हमें लगता है कि अब किसी तरह हमें मंदिर जाना ही होगा और भगवान से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है। अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं। आप लोग यहीं बैठो, मैं आगे जाकर टैंकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसी टैंकर से हम लोग मंदिर चलेंगे। मोहन ने आगे जाकर टैंकर स्टार्ट किया और निकल पड़ा मंदिर के सफर पर। काफी देर तक टैंकर चलाने के बाद मोहन करीब आधी रात में मंदिर पहुंच गया। वो मंदिर जंगल के बीचों बीच था, जहां पर उस समय कोई नहीं था। मोहन ने टैंकर का गेट खोला और पूरा परिवार बाहर आ गया। सभी ने पूजा। तभी मूर्ति से आवाज आई, ये कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि मेरा आशीर्वाद है। इस फूल को अपने पति के टैंकर में रख देना। भगवान, उससे क्या होगा? इससे टैंकर के अंदर का पानी ठंड के मौसम में हमेशा गर्म रहेगा और गर्मी के मौसम में ठंडा। ममता ने तुरंत भागकर ये बात अपने परिवार को बताई। सबको बाहर निकालकर ममता ने जैसे ही वो फूल टैंकर के अंदर डाला, वैसे ही पूरे टैंकर में गर्म पानी भर गया। तभी मोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। ये तो चमत्कार हो गया ममता। भगवान ने इतनी मदद तो कर ही दी, बाकी मैं मेहनत कर लूंगा। गर्म पानी तो लोग खरीदेंगे ही, सस्ते में बेचूंगा। अब कुछ दिन इसी मंदिर में तंबू बनाकर रहेंगे और आसपास की सोसाइटी और फैक्ट्री में जाकर गर्म पानी बेचूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा काम तुरंत चल पड़ेगा। मोहन ने उसी जंगल में एक तंबू बनाया और गर्म पानी की सप्लाई करने लगे। उसका काम पहले दिन से ही चलने लगा। भयंकर ठंड में लोग गर्म पानी इतने सस्ते रेट में भला क्यों नहीं खरीदेंगे? मोहन पानी बेचता जा रहा था, पर टैंकर से पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। कुछ ही दिनों में उसने पैसा इकट्ठा करके अपने गांव वाले घर की मरम्मत करा ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे।